अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कीमती लम्हे। और आज के इन कीमती लम्हों में हम एक बहुत ही सुलगता हुआ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि अक्सर देखा जा रहा है कि सबके पास आजकल व्हाट्सएप आ गया है या फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ बने हुए हैं। होता ये है कि ग्रुप बनाया जाता है, उसका नाम इस्लामिक ग्रुप रखा जाता है और उस इस्लामिक ग्रुप में कई तरह के मैसेजेस आते हैं, सही भी आते हैं, गलत भी आते हैं, झूठे भी आते हैं। कुछ बात लिख के डाल दिए, नीचे किसी का नाम लिख दिए, कोई सहाबा का नाम लिख दिए और वो उस तरीके से झूठ फैलता चला जाता है। तो अब ये करने से हो ये रहा है कि जो मासूम लोग हैं वो लोग गुमराह हो रहे हैं। तो इस पस मंज़र में हमको ये देखना है कि व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन्स हो या कम्युनिटी के पेज चलाने वाले हों, इनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, कौन पोस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए हम शेख से इसकी वजाहत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदर भाई, आपने बहुत ही जानदार सवाल किया क्योंकि ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से अटैच्ड जो है मसला है और आज ऐसे लाखों की तादाद में ये काम हो रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो है एक एडमिन है, उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और जो उसमें आया डाल दे रहे हैं। तो क्या ये है क्या आखिर चीज़, जिम्मेदारी किसकी इसमें? तो इसमें मैं समझता हूँ कि तीनों की जिम्मेदारी है जी। डालने वाले की भी जिम्मेदारी है, जो एडमिन है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो सुनने वाला उसकी भी जिम्मेदारी है। तीनों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें किसी एक पर डालकर दो सेफ हो ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सुनने का जज्बा कम है, समझने का जज्बा कम है और अमल करने का जज्बा कम है। समझाने का जज्बा ज़्यादा है, पहुंचाने का जज्बा ज़्यादा है, दूसरों तक वो जो है कन्वे करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। बस कुछ मैसेज आ जाए तो बस 1000 लोगों तक पहुंचा दो, बस यस माशाल्लाह, ऐसा आते ही टिक 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 फॉरवर्ड करना। कई लोग तो वो वीडियो खोलकर भी नहीं देखते, बस सिर्फ टाइटल पढ़ते और फॉरवर्ड कर देते। हाँ, तो ये बहुत बड़ी जहालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी है, मैं बात पहुंचा रहा हूं, वो बात सही होना जरूरी है, पक्का होना जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि जो सुनता है वो बयान कर देता है। तो जो मैंने देखा फॉरवर्ड किया, जो मैंने देखा फॉरवर्ड किया, अगर गलत है मैं झूठा हो जाऊंगा। और झूठा होना कितना बड़ा गुनाह है और मुनाफिक की निशानी है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मैसेज लिखकर नीचे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड लिखते हैं। हाँ, तो वो भी बेवकूफ़ी, कोई अक्लमंदी नहीं है। समझे आप, वो कहकर अपनी जिम्मेदारी से हम बरी हो गए ऐसा नहीं है। आपने पहुंचा दिया लेकिन सामने देखा नहीं, सुन लिया, अमल कर लिया तो वो गुनाह आपके सर पर हो जाएगा। तो भेजने वाला अलर्ट हो, सही जानकार रखने वाला हो या उलमा से कंफर्म करे उसके बाद फॉरवर्ड करे तो ही ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और जो एडमिन है बेचारा, एडमिन बनकर बैठता है तो समझता है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी मेरे जो है अंडर में है और मैं ग्रुप का एडमिन हूं, बड़ी शान समझ रहा है, लेकिन वो शान नहीं है बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। एडमिन का मतलब पूरे जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं उन पर नजर रखना, कौन सही भेज रहा है, कौन गलत भेज रहा है, कौन कैसे भेज रहा है। अगर उसको गलत भेजा तो समझाना, वार्निंग देना और जो उसकी इस्लाह करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन एडमिन बन के बैठा, उसको पता नहीं ग्रुप में क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं ग्रुप में कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कोई पता नहीं है। वो भी उसकी गलती है। अगर ऐसा है उसको एडमिन बनने की जरूरत नहीं, एडमिन से हट जाना चाहिए। अब तीसरा आदमी कौन है, सुनने वाला बेचारा मासूम आदमी। अब उसकी भी जिम्मेदारी है, जो सुन रहा है वो सही है नहीं है पहले कंफर्म कर ले, उलमा से रुजू करे, जिनके पास मालूमात है उनसे रुजू कर ले, ये उसकी जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इस अकाउंट नंबर पैसे डालेंगे तो पूरे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा डाल रहा है कोई आदमी। तो क्या बस वो आते ही पैसे डालेगा? उसमें नहीं डालता भाई, तहकीक करेगा ये पैसे डालूं तो कहाँ जाते, क्यों जाते, क्यों डालूं, कहाँ डालूं। जब पैसों का मसला आता है तो हम पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं और पूरी तरह छानबीन कर लेते हैं, दुनिया के बारे में पूरा छानबीन कर लेते हैं। जब ये 4 कौड़ी की दुनिया के लिए पूरी छानबीन करते हैं तो दीन के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कुछ नुकसान हो रहा है दुनिया का तो हम हर एंगल से रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जब दीन का नुकसान होता है तो हम रिसर्च नहीं करते। ये हमारी गलती है। इसमें होता ही है शेख, जो मासूम लोग होते हैं, मासूम को मासूम कहना गलत है दोस्त। आप जिसको हम मासूम कह रहे हैं ना, क्या वो अपने पैसों को उठाकर किसी गड्ढे में फेंकता है? वो नहीं फेंकता। यहाँ पर एक छोटा नुक्ता, हम क्यों उसको दीन और दुनिया में तकसीम कर रहे हैं? जितना दुनिया में वो एक्सपर्ट है
उसको दीन में भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। दुनिया में तो आप कहेंगे उसे भाई तुम 5,000 दो, मैं 10,000 दूंगा, देगा आपको? नहीं देगा। कैसे देते, कब देते, आप क्यों दे रहे हैं 10,000, कैसा दे रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं, कितने छानबीन करता है? मासूम है वो? नहीं है। तो हम किसी को मासूम कहना, मैं तो उसको नहीं मानता हूं। समझा? जब वो सामने टमाटर खरीदने जाएगा तो दबा दबा के देखता है कौन सा नरम है, कौन सा घट है, कौन सा सख्त है, कौन सा लाल है, कौन सा हरा है। जब टमाटर लेने में इतनी उसके पास तमीज है और बैगन लेने में इतनी तमीज है, तो दीन में क्यों तमीज नहीं पैदा कर रहा है? वो अपनी जहालत से अपने आप को वो खामोश बिठाना चाह रहा है। यस, बोलिए फिर भी आप। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ शेख कि लोगों में एक लाइल्मी समझिए या कम इल्मी समझिए, ये बैठा हुआ है कि भाई कोई टोपी पहनकर है या दाढ़ी बढ़ाकर है, बिल्कुल वाइट कुर्ता पजामा पहनकर है, या कोई भी आप जो है ना एक मुसलमान के नजरिए में उलमा के नजर आलिम नजर आ रहा है, आलिम नजर आ रहा है। तो जब वो उस हुलिये में आकर कुछ भी बोलता है, चाहे वो ख्वाबों की बातें करो, चाहे वो जो है ना नजर नियाज की बातें करो, कुछ भी बातें करो, की बातें करो जी, चाहे वहां पर बैठ के बड़ा शमला डालकर अगर बैठकर इस तरीके की बातें करता है, तो लोगों के जहन में ये आता है कि ये बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है। जी हाँ, तो ये बोल रहा है तो सही होगा। ये नहीं देखते कि वो उसका राय सही है या नहीं, सही बोल रहा है कि नहीं, बस वो हुलिये पर लोग जाकर गुमराह हो रहे हैं। हाँ। तो इसमें क्या जिम्मेदारी? मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, जब एक दाढ़ी वाला, जुब्बे वाला, कुर्ते वाला, पगड़ी वाला, टोपी वाला आलिम कुछ कहता है तो उसको दीन पक्का समझ लेते हो। एक सूट बूट वाला आया, टाई लगाकर, बूट पहनकर आकर कह रहा है भाई आपके घर के कागजात दो, जो है आपके घर के जो कागजात हैं हम 8 दिनों में वापस लौटाने वाले। क्या देगा वो? क्यों देता भाई? वो तो सूट बूट वाला है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, कोई जो है जिम्मेदार होगा, फलां होगा। हम समझ के उसका हवाले नहीं करते हैं, बल्कि तुम कौन हो, क्या आइडेंटिफाई है, क्यों देना है, क्या है रूल, हम वहां जानकारी हासिल करते हैं। तो दुनिया के मामले जितना हम ज़हीन होते हैं ना, वैसे दीन के मामले में भी छानबीन करने की जरूरत है। अगर छानबीन शुरू हो जाएगी, सारे रुसूमात ठप पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि जितने लोग भी टीवी पर आते हैं शमले पहनकर हो, या टोपी लगाकर, या बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाकर हो, या जो है इस्लाम का लिबास भी पहनकर अगर हो, तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। बिल्कुल, छानबीन करना जरूरी है, क्रॉस चेक करना जरूरी है। गैर माकूल बात कर रहा है तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे? यस, उलमाए कराम से करना है। वेबसाइट पे जाएंगे तो कौन सा वेबसाइट आपको नहीं पता चलेगा। समझे आप? उलमाए कराम जो आपके एरिया में, आपके पहुंच में जो बड़े बड़े उलमाए कराम, उनसे रुजू करना है। यहाँ पर डाउट ये भी आता है लोगों के, हर कोई अपने आप को फिर आलिम कहता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर जाएगा किसके पास? उलमाए हक कौन होंगे? कैसे पता करें? जो आदमी सच्चाई को जानना चाहता है वो उसके रास्ते खुल जाएंगे। अब ये भी पीला है, ये भी पीला है, ये पीला, ये पीला है, तो भाई ये सब सोना है। समझे आप? इसमें से कोई एक सोना है, बाकी सब पीतल है। भाई ये भी पीला है, ये भी पीला है, ये पीला, ये पीला, सब पीले हैं, कौन सोना है कोई नहीं मालूम। छोड़ देगा वो? नहीं छोड़ेगा। लेकिन जाकर किसी न किसी तरीके से सच्चाई मालूम करेगा, खोदेगा, खुरचेगा, कुछ भी करेगा, मालूम करेगा। तो वैसे उलमा कराम से, जो बड़े बड़े उलमा, उनसे रुजू करना पड़ेगा। रुजू करेंगे, सच क्या है गलत क्या है पता चलेगा। लेकिन खुद तहकीक करेंगे, यानी भी वेबसाइट पे जाके देखूंगा, वहां देखूंगा, हो सकता है सही जवाब मिले, लेकिन आप गलती भी कर सकते हैं। गलती करने से बचने के लिए जो उलमा कराम हैं उनसे रुजू करना जरूरी है। जी शेख, अक्सरियत में जो लोग जो है, एक वेबसाइट है islamqa.info, जी, INFO, जी, islamqa.info, जी, ये वेबसाइट पर जाकर मालूम कर दें, इल्म हासिल कर, सही ऑथेंटिक वेबसाइट है माशाल्लाह, वहां से ले सकते हैं आप माशाल्लाह। जी हाँ, इस्लाम QA से आप बिल्कुल इल्म हासिल कर सकते हैं। वहां पर माशाल्लाह पूरे उलमा की निगरानी में काम होता है और उसके जवाब से आप मुतमईन हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। तो देखा नाज़रीन आपने कि गलत फतवेबाजी के कितने नुकसानात हैं, और जो व्हाट्सएप एडमिन हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसा जो है आपके ग्रुप को चलाना चाहिए। और मेरी तो ये राय है कि जो व्हाट्सएप पर इस्लाम का जो ग्रुप बनाया जाता है, तो ऐसे करना चाहिए जो इल्म वाला हो वही बनाए। जी हाँ, जी या फिर जो एडमिन हो वो एडमिन ही पोस्ट करे और बाकी जितने लोग हो सिर्फ पढ़े, रिसीव करे और इल्म हासिल करे। बिल्कुल, बिल्कुल। सही चीज़ डालो और सिर्फ इल्म हासिल करो। ज़रूरत नहीं है कि हर कोई उसके अंदर भेजने लगे। जी हाँ, इसमें क्या हो रहा है, गलती हो रही है और वो फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। बूढ़े लोग, मासूम लोग और ये लोग जो नया सीख रहे हैं, नए मुस्लिम बहुत गुमराह हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो
तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम लें। और मेरी तो ये गुजारिश है व्हाट्सएप एडमिन से कि भाई अपने ग्रुप की सेटिंग्स को एडमिन्स ओनली कर लीजिए और आप ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक मैसेज डालिए, क्योंकि उस पर एक भी गलत मैसेज आएगा और वो लाख लोगों तक पहुंचेगा तो वो लाख लोगों के गलत जो फॉलो करेंगे उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। तो लिहाजा अपने आप को पहले बचाइए, उस ग्रुप को एडमिन ओनली करिए, आप तहकीक करें, उसके बाद ही डालें और दूसरों को रिसीविंग एंड पे रखें। इंशाअल्लाह ताला आप भी सेफ़ रहेंगे, आखिरत में भी सेफ़ रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें